दोनों ही गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी उनके घर की डोर बेल बजती है। ये इतनी सुबह सुबह कौन आया है? अभी तो दूध वाले का भी आने का समय नहीं हुआ है। आलोक, आलोक, ये भी गहरी नींद में सो रहे हैं। लगता है मुझे उठना पड़ेगा। कोमल जैसे ही घर के डोर के पास जाकर उसमें बने शीशे से हॉल से बाहर देखती है तो उसे 3 लोग खड़े नजर आते हैं, जिन्होंने मुंह को कपड़े से ढक रखा था और उनके पास ढेर सारे बोरे भी थे। ये देख कोमल काफी डर जाती है। हे भगवान, ये सुबह सुबह हमारे घर पर कौन आ गया? कहीं ये लोग चोर तो नहीं है? अब मैं क्या करूं? कोमल भागते हुए कमरे में जाती है और आलोक को जगाकर सारी बात बता देती है। सुनिए जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। आलोक स्टोर रूम से एक बड़ा सा डंडा उठा लेता है और डरते डरते घर का दरवाजा खोलता है। आलोक उन लोगों पर वार करने वाला होता है कि तभी, अरे ओ बुड़बक, अब अपने पिता पर हाथ उठाएगा तू? शहर आकर सारी तमीज भूल गया है क्या? अरे इतनी कड़क आवाज, ये तो मेरे पिताजी की आवाज है। वो लोग जैसे ही मुंह पर से कपड़ा उठाते हैं तो आलोक के हाथ से डंडा छूटकर गिर जाता है। दरअसल ये लोग कोई और नहीं बल्कि आलोक के ही घर वाले थे। आलोक कोमल जल्दी से अपने सास ससुर के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। माँ, बाबूजी, सुहानी, आप लोग ऐसे अचानक, सब ठीक तो है ना? हाँ बहू, सब ठीक है, लेकिन तुम दोनों को क्या हुआ? इस तरह डंडा लेकर शहर में मेहमानों का घर में स्वागत का कोई नया रिवाज चला है क्या? अरे नहीं पिताजी, वो इतनी सुबह सुबह घर पर भला कौन आ सकता है? ऊपर से आप लोगों ने अपना चेहरा भी छुपा रखा था तो हम डर गए और हमें लगा कि शायद कोई लुटेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं भैया, हम जैसे रेलवे स्टेशन पर उतरे तो इतना प्रदूषण आपके शहर में खास कर सीने में दर्द हो गया, इसलिए हमने मुंह ढक लिया था। अब सभी घर के अंदर आते हैं। कोमल जल्दी से कपड़े बदलकर अपने सास ससुर और नंद के लिए शहरी नाश्ता बनाती है, जिसे देख, अरे बहू, तूने ये क्या बना दिया? ये क्या लेकर आई है तू नाश्ते में? मैंने आप लोगों के लिए काफी हल्का नाश्ता बनाया है। शहर में हम सभी ऐसा ही नाश्ता करते हैं। ये ब्राउन ब्रेड, जूस, फ्रूट और केलॉग्स है। ये शहरी नाश्ता हम लोग नहीं पचा सकते हैं। हमें तो अपने गांव का देसी खाना ही चाहिए। एक काम कर, तू गर्मा गर्म चावल और साथ में दाल और आलू का चोखा बना ले। माँ जी, पिताजी, सुबह सुबह नाश्ते में दाल चावल और चोखा कौन खाता है? बहू, हम खाते हैं, हम देसी बिहारी हैं और हमारी तो दिन की शुरुआत ही चावल से होती है। लेकिन माँ जी, हम लोग तो बिल्कुल ना के बराबर चावल खाते हैं और मेरे ख्याल से शायद रसोई में चावल भी नहीं है। अरे बहू, इतनी सी बात, रुक मैं अभी आता हूँ। महेश, माधवी और सुहानी गांव से अपने साथ जो ढेर सारे बोरे लेकर आए थे, उन बोरों में कम से कम 15 किलो चावल था, जिसे लाकर वो रख देते हैं। और अब कोमल उन बोरों में से